अब देखो ये ग्रुप पर 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम ये बताए कि रिलेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया, बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सेकंड लेक्चर में हम ये बताए कि ग्रुप को कैसे डिफाइंड करते हैं और ग्रुप के लिए कितनी कंडीशन है, अर्थात G1, G2, G3, G4, G5 प्रॉपर्टी कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कोई बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर सकती है। और यदि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार सिर्फ G1 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको क्वासी ग्रुप, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यदि G1 और G2 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको सेमी ग्रुप, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार G1, G2, G3 प्रॉपर्टी तो मोनोइड, और G4 प्रॉपर्टी G1, G2, G3, G4, G2, G3, G4 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो ग्रुप, और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G1, G2, G3, G4, G5 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो इसको आबेलियन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फिर ये देखें किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या को उस ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं, उस ऑर्डर ऑफ जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे G इक्वल टू हम ले 1 - 1, इसमें देखते हैं कि 1 × -1 करो तो -1 आएगा, ये G का एलिमेंट है कि नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। इस प्रकार G1 प्रॉपर्टी होल्ड रही। G2 को देखें तो G2 में क्या होगा, G2 में यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो है तो इस G में 2 ही एलिमेंट ना, तो 3 एलिमेंट है, अपन कोई एलिमेंट को रिपीट कर लेंगे, कोई एलिमेंट को क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 1 और -1 बिलोंगिंग G, तो 1 × 1 × -1, ये क्या होगा 1 × -1, तो इन दोनों साइड की वैल्यू सेम आएगी, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। फिर G3 आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एग्जिस्टेंस तो 1 - 1, अब कौन सा एलिमेंट इसमें है जिसका मल्टीप्लाई करने से इन एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े, 1 है, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है, 1 आएगा, ये -1 आएगा। अब फिर G4 के लिए क्या होगा, 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो 1 का, और -1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि तो 1 आए, -1 का, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 होगा, अब -1 में -1 का मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो ये ग्रुप है, और जब ये ग्रुप है तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2। तो किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या को उस ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। अब इसे किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो इसको फाइनाइट ग्रुप कहते हैं, और किसी ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। अब इंटीजर नंबर का सेट क्या होगा, प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे लिख दे डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे, तो ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। तो ये भी ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप में एलिमेंट कितने हैं, गिन नहीं सकते, ठीक है, तो इसको कहेंगे इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। तो जिस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो उसको इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं, और जिस ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो उसे फाइनाइट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में बताया गया। अब आगे देखो, किसी एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट कलेक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कलेक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज ए फाइनाइट आबेलियन ग्रुप, ठीक है। कलेक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज ए
फाइनाइट आबेलियन ग्रुप। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? जैसे आप लोग पढ़े थे वहाँ 8वीं क्लास में कि ठीक है, कोई आपसे पूछे कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 8 की पावर 1/3 कर देते हो, तो ये क्या लिखते थे? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1/3, तो 3 3 काट देते थे, 2 आ जाता था। तो कहते थे कि 8 का क्यूब रूट 2 है, 8 का घनमूल 2 है। ठीक है, तो अब तो 8 का क्यूब रूट 2 है, तो जैसे मान लो कोई कहे 25 का वर्गमूल क्या है, तो 25 का वर्गमूल को लिखते थे पावर 1/2। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? वे संख्या होगी जिसका वर्ग करने से 25 आता हो। तो 5 का वर्ग करने से भी 25 आता है, -5 का वर्ग करने से भी 25 आता है, तो इसका वर्गमूल 5 भी होगा, -5 भी होगा। इसी को स्क्वायर रूट ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो जब पावर 1/2 है तो 2 वैल्यू है यहाँ, तो पावर 1/3 तो 3 वैल्यू होनी चाहिए, पावर 1/4 तो 4 वैल्यू होनी चाहिए, पावर 1/5 तो 5 वैल्यू होनी चाहिए, पावर 1/10 तो 10 वैल्यू होनी चाहिए, पावर 1/n तो n वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1/3 है तो 3 वैल्यू होनी चाहिए, पर हम लोग उसको पढ़े नहीं थे कॉम्प्लेक्स नंबर 8वीं 9वीं में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्यूब रूट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाला जाता था। तो यहाँ पे जो रेफरेंस बुक पढ़ाई जाती है RD शर्मा, RS अग्रवाल, उसमें सब क्यूब रूट निकाला था 11वीं क्लास में, लेकिन 11वीं क्लास की NCERT में क्यूब रूट का यूनिटी का उल्लेख नहीं था, इसलिए उससे अपरिचित हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो NCERT बुक पढ़े हैं, इसलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बिना ग्रुप थ्योरी अधूरी है। तो इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि पूरी ग्रुप थ्योरी में हम इसका एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उसकी मदद से पूरी ग्रुप थ्योरी समझाई जा सकती है, इसलिए हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब यह हुआ एक का क्यूब रूट निकालना, एक का घनमूल निकालना। ठीक है, तो वैसे तो कह दोगे कि एक का घनमूल 1 होता है, 1 कह दोगे, लेकिन 8 का घनमूल कह दोगे 1/2 होगा, 27 का घनमूल क्या होगा? 3 होगा, ये बोल दोगे, पर 1/3 है तो 3 होने चाहिए, यहाँ पे 1/3 है, सब का 3 होना चाहिए घनमूल, जैसे वर्गमूल 2 होता है तो घनमूल भी 3 होना चाहिए, लेकिन हम जानते नहीं हैं, तो इसको निकालते कैसे हैं? देखो, तो 1 का क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? लेट हम मान लेते हैं कि 1 का क्यूब रूट जो है x है, 1 का क्यूब रूट क्या है? x है। ठीक है, तो दोनों साइड में पावर 3 लगाते हैं, तो 1 की पावर 1/3 है, इसमें भी पावर 3 लगा दिए, x में भी पावर 3 लगा दिए। ठीक है, अब ये 3 3 कट गया, तो 1 = क्या आ गया? s³। इसी को लिख सकते हैं s³ = 1, इसी को लिख सकते हैं हम s³ - 1 = 0, इसी को लिख सकते हैं s³ - 1 का क्यूब = 0। एक फार्मूला पढ़े थे 8वीं क्लास में, a³ - b³, तो होता है a - b a² + ab + b², ये फार्मूला है। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे तो क्या होगा? s - 1 x² + x × 1 + 1 का स्क्वायर = 0, तो क्या होगा? s - 1 ये होगा x² + x + 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? x - 1 = 0 r, x² + x + 1 = 0। ठीक है, अब x = 1 r, अब यहाँ पे क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x = -b + -√b² - 4ac/2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x = हो गया 1, x = इधर लिखे देते हैं, हो सकता नीचे आता ना हो, तो यहाँ पे लिखते हैं x = 1 r। ठीक है, x = b के स्थान पे 1 रखेंगे, तो -1 + -√b², तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 अपान क्या होगा? 2 × 1। ठीक है, तो s = क्या होगा? 1 r, x = होगा -1 +। ठीक है, 1 - 4 अपान क्या होगा? 2, तो ये होगा x = 1 r, x = क्या होगा? -1 + ये -3 √-3 अपान 2। ठीक है, ये अब इसको क्या कर सकते हैं? x = तो ये 1 हो गया r, x = इसको लिखोगे -1 +, इसको लिख सकते हो 3 × -1 अपान क्या? 2, इसी को लिख सकते हो x = 1 r, x = -1 + 3 को लिख सकते हो √3 × √3 कि नहीं?
3 को, और -1 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, पढ़े थे। रूट ऑफ -1 का मान होता है आयोटा, ठीक है। तो -1 का माइनस इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपान क्या लिखोगे 2, ठीक है। तो s = क्या होगा 1r, s = लिखोगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो √3 इंटू √3 आयोटा इंटू आयोटा अपान क्या होगा 2। तो देखो √3 का भी जोड़ा बन रहा है, आयोटा का भी जोड़ा बन रहा है, तो वर्गमूल लेते तो जोड़ा में से एक लिखते हैं ना। तो क्या होगा s = 1r, s = -1 और प्लस माइनस √3 आयोटा अपान 2, ठीक है। ये आ गया -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपान 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन। तो प्लस साइन लेंगे तो एक रूट मिलेगा, एक माइनस साइन लेने से मिलेगा, ठीक है। तो लेते हैं बाई टेकिंग प्लस साइन, तो बाई टेकिंग प्लस साइन जब लेंगे तो क्या होगा x = 1r, x = -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2। अब माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, एक कामा लिख देते हैं कि -1 और माइनस √3 आयोटा अपान 2। तो देखो 1 के क्यूब रूट जो आए हैं 3 हो गए, एक तो 1 है, एक तो ये आयोटा के रूप में है। तो एक तो रियल होता है क्यूब रूट और 2 क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं, ठीक है, आयोटा के फॉर्म में होते हैं। इसमें तो आयोटा नहीं लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, यूनिटी। ये क्या, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की पावर 1/3 = क्या लिखेंगे, तीनों यहाँ लिखेंगे। आप ऊपर मिटा दें क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं लिखे हो, लिख हाँ देखो, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3 = लिखेंगे क्या, 1 अकामा -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2 अकामा -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2, ये 1 का क्यूब रूट आ गया। अब इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 1 के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की विशेषता ये है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं आयोटा के फॉर्म में, तो ईच दूसरे का क्या है, स्क्वायर है, उनमें से ईच दूसरे का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दिखाते हैं इस बात को सेटिस्फाई करके। अच्छा लिखिएगा नहीं है इधर, यहाँ तक लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं तो उनमें से ईच दूसरे का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे 2 प्रूफ करते हैं, यहाँ पे -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2 का स्क्वायर करते हैं हम। तो स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2 आएगा, ये कहना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको लिखते हैं -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, -1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख दिए, √3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर अपान क्या होगा 4। अब a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो a का स्क्वायर तो √3 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू √3 आयोटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपान क्या होगा 4, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर तो 3 होगा आयोटा स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 √3 आयोटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है अपान 4। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 √3 आयोटा और प्लस 1 अपान क्या होगा 4। तो -3 और -2 √3 आयोटा प्लस 1 अपान 4, -3 और प्लस 1 क्या होगा, -3 और प्लस 1 -2 होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे -2 और -2 √3 आयोटा अपान 4। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 माइनस √3 आयोटा अपान
क्या होगा 2 इंटू 2, तो एक 2 कट गया, तो क्या है -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2। तो देखो आ गया ये, इसका स्क्वायर किए तो ये वाला आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जर्मन गणितज्ञ जो आयलर थे, जिन्होंने √-1 को आयोटा से डिनोट किया है, √-1 को आयोटा से डिनोट किया है, क्यों? निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे -9 है, तो इसका स्क्वायर रूट आप नहीं लिख पाते थे, तो उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे 9 इंटू -1 कर दिया, इसको क्या कर दिया 3 इंटू 3 इंटू, ये क्या हुआ -1, तो 3 का तो पेयर बन रहा था, तो बाहर निकाल लिए √-1, ये दिक्कत खड़ी करता था, तो उन्होंने √-1 को एक ग्रीक लेटर आई से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे 3 आयोटा लिख दिया, और आई का मान क्या है √-1, ठीक है। अब ग्रीक लेटर ये आई था, उनका नाम आयलर था, क्या नाम था? आयलर। इसीलिए जब √-1 के लिए आई का उपयोग किया जाता है तो इसको आयोटा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आयोटा। आयलर से आयोटा, IOTA, ठीक है, आयोटा पढ़ा जाता है जब √-1 के लिए आई का उपयोग किया जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा? आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या हैं, देखिए रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट थे तो उनमें से ईच का स्क्वायर दूसरा आ जाता है ना। तो यहाँ पे 1 का जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, इसको हम ऐसे अब लिख सकते हैं, 1 लिख दिए यहाँ पे, इसको तो लिखे रहो यहाँ पे -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2, इसको क्या लिख सकते हैं? इसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आया है किसको सॉल्व करने से? इसके स्क्वायर को सॉल्व करने से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2 का स्क्वायर। अब एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से एक को यदि हम ओमेगा मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाता है? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या मान लिए? ओमेगा, तो ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो लेट हाँ, ये माइनस है तो हम इसके स्थान पर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने से यही ना आता है, ये आइडिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं? लेट एक ग्रीक लेटर मानते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2 को ओमेगा, क्या मान लिए? ओमेगा। तो जब यहाँ ओमेगा लिखेंगे तो अपने आप ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 की पावर 1/3 = क्या हुआ? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, इकाई के घनमूल है, ठीक है, इकाई के घनमूल, ठीक है। अब आप जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब आ गया तो कोई आपसे कहता है 8 का घनमूल क्या होगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 8 × 1 1 की पावर 1/3, ठीक है। अब इसको लिखोगे क्या? 8 की पावर भी 1/3, 1 की पावर भी 1/3, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3 की पावर 1/3, और 1 की पावर 1/3 के स्थान पर लिखोगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये होगा 3 3 कट गया तो 2, तो 2 का अंदर गुणा तो 2 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 8 का घनमूल, ये कामा लगा के लिखते हैं, ठीक है, इकाई का ये घनमूल हो गया, ठीक है। अब इकाई का घनमूल जब निकला तो इकाई के घनमूल की प्रॉपर्टी होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है? देखो उसका भी यूज बार बार करेंगे हम। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, ठीक है। इकाई के घनमूलों का योगफल 0 होता है, इकाई के घनमूलों का योगफल 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 प्रूव करना है, 2 प्रूव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है, पूरा लिख चुके इधर ना, नीचे का मिटा दें। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 तो 1 लिख लो, ओमेगा की वैल्यू तो आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू ये है, क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ये -1 और -√3 आयोटा अपान 2। अब इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा? 1 2 के एलसीएम 2, तो 2 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा
और प्लस -1 माइनस √3 आयोटा, ऐसे। तो इसको क्या लिखेंगे 2 और -1 प्लस √3 आयोटा, और ये -1 माइनस √3 आयोटा अपान ये होगा 2। अब देखो ये कट गया इससे, तो यहाँ पे बचा क्या 2 और -1 -1 तो -2 अपान 2, तो 0 अपान 2 तो क्या आ गया 0। तो आ गया 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं, जैसे ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है जो आयोटा के फॉर्म में है, लेकिन ये रियल क्यूब रूट है, तो जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है उनका मल्टीप्लाई 1 होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का मल्टीप्लाई क्या होता है 1। ठीक है। तो जब 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 हो गया तो इसके 3 फार्मूले और बनते हैं। क्या? ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, 1 को उधर ले गए, फिर 1 + ओमेगा रहेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। और 1 + ओमेगा स्क्वायर रहेगा तो माइनस ओमेगा। ठीक है। तो ये फार्मूला है, इससे 2-3 फार्मूले और बन गए। अब एक ठो और है कि टू प्रूफ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं ओमेगा क्यूब को, कि नहीं? और ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2 है ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, तो -1 प्लस √3 आयोटा, ये क्या होगा -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2, 2 जा 4। फार्मूला कौन सा लग गया a + b a - b, तो -1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर अपान 4, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर अपान 4, तो -1 ये क्या होगा 3 × -1 अपान 4। ठीक है। तो 1 + 3 अपान 4, तो ये होगा 4 अपान 4, ये कट गया, ये होगा 1। ठीक है ना। तो ये पता चल गया कि 1 + ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1, जिसको ओमेगा क्यूब भी कहते हैं। तो इससे एक और कुछ फार्मूले बन गए, जैसे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू जब 1 हुआ ना, तो इसी को लिख सकते हैं ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसी को लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा। ये 2 फार्मूले और बन गए। ओरिजिनल फार्मूला तो ये है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन है वो फाइनाइट ग्रुप है। क्या है? फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है। तो लिख लो, इसको लिख लिए। तो लेट कलेक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जी से हम डिनोट करते हैं। इसमें ऑपरेशन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो लेट कलेक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे जी 1 ओमेगा स्क्वायर, ये कलेक्शन मान लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, prove that G is finite abelian group, finite abelian group with respect to multiplication binary ऑपरेशन। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या है, ये एक फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है। ठीक है। तो टू प्रूफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर
जी डॉट, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन स्टार नहीं है, डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है। टू प्रूफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी डॉट इज abelian group we have to show that binary operation multiplication satisfy the following properties, satisfy the following यानी निम्नलिखित गुणधर्म का पालन करे, following properties, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जीवन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जीवन। जीवन का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दिखाओगे, दो एलिमेंट कोई लो, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट लेंगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस प्रकार से दिखा देते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर। देखो 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा ओमेगा के साथ तो ओमेगा ही आएगा, 1 का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ओमेगा का गुणा 1 के साथ तो ओमेगा का गुणा ओमेगा के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा क्यूब, तो उसका मान 1 होता, ठीक है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर का गुणा 1 के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा के साथ तो ओमेगा क्यूब, और उसका मान ओमेगा क्यूब का मान 1 तो सिद्ध किए अभी, ओमेगा क्यूब का मान 1 सिद्ध किए तो हैं अभी, हाँ ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा स्क्वायर का गुणा जब ओमेगा के साथ करें तो ओमेगा क्यूब आएगा, वहाँ 1 लिख देंगे। अब ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा की पावर 4 आएगा, तो ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं क्या, हाँ ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और इसका मान क्या होगा, ओमेगा इंटू 1, तो ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ओमेगा भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ओमेगा का मान और कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे दिखाना ये है कि जो हम दो एलिमेंट के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो जी का एलिमेंट आ रहा है। अब ऐसा ना दिखा दो कि ओमेगा की वैल्यू रख दो कि 1 ओमेगा स्क्वायर, तो दिखवे न करेगी। हमारा मकसद ये है कि जी के कोई भी दो एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो जो रिजल्ट आए हैं वो ये एलिमेंट आएंगे। तो ये कोई एलिमेंट ऐसा है कि जो जी के बाहर का हो, जी के ही एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जी के किन्हीं भी दो एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन जब लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जी में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं कंपोजिशन टेबल। क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल कहते हैं इसको। सेटिस्फाई दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, निम्नलिखित गुणधर्मों का पालन करे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बाई कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, बाई कंपोजिशन टेबल वी सी दैट फॉर ऑल 1 ओमेगा बिलोंग इन जी, तो 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा बिलोंग इन जी। हेंस मल्टीप्लिकेशन, हेंस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई, हेंस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, हेंस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। आप क्या देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ। क्या देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ।
तो G2 प्रॉपर्टी ना देखेंगे अब, तो क्या है एसोसिएटिव लॉ। तो फॉर ऑल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बिलोंग इन G वी सी दैट क्या मिलेगा 1 इंटू ओमेगा करो फिर बाद में ओमेगा स्क्वायर करो, चाहे 1 इंटू करके ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर दो, दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आएगी। यहाँ आएगा ओमेगा, यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा 1, यहाँ ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब बराबर ओमेगा क्यूब, तो ये 1 बराबर 1। इसका मतलब क्लोजर एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है ना। तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, इस जो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जी में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती है। हेंस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ इन जी, एसोसिएटिव लॉ इन जी। तो जी में एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करती है। ठीक है, संतुष्ट करती है। अब तीसरा क्या आता है G3 को क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटी एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो 1 में 1 का गुणा कर दोगे तो 1 ही आएगा, ओमेगा में 1 का गुणा कर दोगे तो ओमेगा ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर में 1 का गुणा करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जी में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1 है। ठीक है, सेंस 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन G with respect to multiplication, with respect to binary operation multiplication, binary operation multiplication। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन G विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 क्या है गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्सम का अवयव है। 1 क्या है गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्सम का अवयव है। ठीक है, अब क्या देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट G4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या 1 में किसका गुणा कर दें कि 1 आ जाए, 1 का। ओमेगा में किसका गुणा कर दें कि 1 आ जाए, ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा स्क्वायर में किसका गुणा कर दें कि 1 आ जाए, 1 ओमेगा का। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का गुणा करें तो ओमेगा क्यूब आएगा, उसका मान 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा का गुणा करेंगे तो ओमेगा क्यूब आए, उसका मान 1 होता है। इसका मतलब क्या है 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 है, ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा। तो इन एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो जी में ही कंटेन है, बाहर के एलिमेंट नहीं है। क्लियरली इनवर्स ऑफ 1 इज 1, इनवर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर और इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। तो 3 एलिमेंट थे, तीनों का इनवर्स एलिमेंट जो है उसी में कंटेन है। hence G4 properties also satisfy, hence G4 property is also satisfy।
अब क्या बचता है G5, क्या बचता है G5। G5 क्या है कम्यूटेटिव लॉ, तो G5 कम्यूटेटिव लॉ। तो फॉर ऑल 1 ओमेगा बिलोंग इन G we see that 1 प्लस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा इंटू 1, दोनों साइड की वैल्यू सेम है। thus G5 property is also satisfy, ठीक है। तो सिंस बाउंड्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टी ऑफ abelian ग्रुप। सिंस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन satisfy the all properties of abelian group since boundary operation multiplication satisfy the all properties of abelian group, ठीक है। so algebraic structure G dot is an abelian group, but number of element in G is 3 which is finite, जो कि निश्चित है। since but number of element in G is 3 which is finite, so G dot is finite abelian group। so G dot is an finite abelian group, ठीक है ना। तो ये आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है ये बताया गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकाला जाता है ये बताया गया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन जी लिए उसमें एक हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड किए, और उस मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट हम देखें कि वहाँ पे पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कलेक्शन जी में। इसलिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी डॉट क्या हुआ, एक फाइनाइट abelian ग्रुप हुआ, ठीक है। अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का कलेक्शन भी एक फाइनाइट abelian ग्रुप होता है, और उसको भी हम प्रूव करेंगे। कल आना, फिर से संडे है फिर भी आना।